हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और सभी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के बारे में बात जानकारी लेंगे आज हम लोग। तो हम लोग का ईडीएम फ्रेज और जो है उसका क्या बोलते हैं वोकैब का बहुत सारे क्लासेस हो गए। और आप लोग जो कि जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है, नहीं तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जो है सारे वोकैब, हाँ वोकैब 2023 नाम से ही कोई वो एक प्लेलिस्ट होगा, उस पर आप देख लीजिएगा। और ईडीएम फ्रेज भी उसी में होगा। तो उतना आप कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बहुत बहुत ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेकर आए आज फ्रेजल वर्ड। फ्रेजल वर्ड देखेंगे कुछ। स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला वर्ड है ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर का मतलब होता है टू इग्नोर और अवॉइड अनप्लीजेंट फैक्ट्स। मतलब कि किसी अनप्लीजेंट फैक्ट्स को क्या करना, इग्नोर करना या अवॉइड करना। जैसे शी वुड नो लॉन्गर ग्लॉस ओवर हर फेलियर्स, मतलब वो अपने फेलियर्स को अब जो है अवॉइड नहीं करेगी। क्या बोल रहा है, शी वुड नो लॉन्गर ग्लॉस ओवर, तो अब वो है अपने अवॉइड नहीं करेगी, ठीक। अगला है डिलीव इनटू। डेल्व इनटू का मतलब होता है, डेल्व इनटू का मतलब क्या होता है, टू एग्जामाइन समथिंग केयरफुली इन ऑर्डर टू डिस्कवर मोर इन्फॉर्मेशन। मतलब उसके बारे में आप क्या ज़्यादा जानकारी निकालने के लिए उसको उस पर गहन अध्ययन करना। मतलब किसी चीज़ को आप ध्यान से देखें, उसको खूब ऑब्जर्व करें ताकि उसमें से और इन्फॉर्मेशन निकल सके। तो क्या होता है, आप उसमें डेल्व इनटू डेल्व इनटू का मतलब क्या हो गया, को आप उसमें डूब जाएं। इस तरह समझिए कि डेल्व इनटू मतलब उसमें आप डूब गए, उसमें किसी चीज़ में आप डूब जाएंगे, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इकट्ठा होगी। तो डेल्व इनटू का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ों में क्या हो, बिल्कुल एनग्रॉस्ड हो जाना, ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक। अगला है फॉन ओवर। फॉन ओवर का मतलब होता है प्रेज समवन। प्रेज समवन इन एन एक्सेसिव वे, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब जितना नॉर्मल से ज़्यादा प्रेज करना। टू गेट फेवर और समथिंग फॉर देम, मतलब क्या करना, उसकी फेवर। जैसे घर पे है, आप लोग क्या करते हैं, जिस दिन मम्मी से आपको कोई काम निकलवाना होगा या मम्मी से कोई रुपए चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे, बड़ी प्रशंसा करेंगे। मम्मी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मम्मी आप बहुत सुंदर हैं, मम्मी आप ये हैं वो हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, फॉन ओवर। फॉन का मतलब हो गया आप उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, ऊपर से फॉन चढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं ताकि आपका कोई काम बन जाए। जैसे आई हेट वेटर्स हु फॉन ओवर्स यू, मतलब कि हम वेटर से क्या करते हैं, हेट करते हैं, जो तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं, तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, ऐसा वैसा कुछ अपना काम बनाने के लिए। हैश आउट, इसका क्या मतलब हुआ, हैश आउट का मतलब हुआ टू टॉक अबाउट, किसी चीज़ के बारे में बात करना या डिस्कस करना, क्या कहेगा, हैश आउट करना, करना हो गया। जैसे वी नीड टू सिट डाउन एंड हैश थिंग्स आउट, मतलब हम क्या, हमारी क्या, हम लोग बैठ कर क्या करना है कि जो भी कुछ चीज़ें हैं उस पर क्या करना, उस पर डिस्कस करना, ठीक। समझ में आया हैश आउट का मतलब। उसका अगला वर्ड है आपका पास्ट अप। पास्ट अप का मतलब क्या होता है, टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी क्या करना, एडवांटेज निकाल लेने में फेल हो जाना, ठीक है। और उसके बाद जो है एक ईडीएम था कोई, हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी, किसी भी चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को एकदम अच्छे से यूज़ करना क्या कहलाता है, उसके लिए ईडीएम था एक, हाँ दिमाग में नहीं आ रहा है। तो पास आपका मतलब हो गया कि अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने में क्या होना, फेल हो जाना, ठीक। उसका अगला जैसे पास अप अ चांस फॉर प्रमोशन, तो क्या प्रमोशन का जो चांस था उसको क्या फेल हो गया, उसका अपॉर्चुनिटी को वो लोग नहीं उठा पाए, ठीक। अगला वर्ड है आपका कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है, तो कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है, बेसिकली होता है टू सील अ प्लेस, मतलब किसी भी जगह को क्या करना, सील कर देना, क्या कहलाता है, कॉर्डन ऑफ कहलाता है, ठीक, ध्यान देना। तो टू सील अ प्लेस क्या कहलाएगा, कॉर्डन ऑफ। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है कॉर्डन ऑफ का मतलब टू सील अ प्लेस, किसी भी चीज़ को सील कर देना, क्या करना, कॉर्डन ऑफ। या डिसबैंड, बैन कर देना, बैन करने, इसके सिनोनिम, सील का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैन हो जाता है। या अब्सोलीट, एक अब्सोलीट, अब्सोलीट हो गया। और उसके बाद जो है आपका बस इतना, बैन, अब्सोलीट, और उसके बाद जो है एक हो गया, बस इतना ही है। और दो ये हो गया, बाकी अगर याद आएगा जैसे जैसे तो आपको बताते रहेंगे। तो कार्डन आपका मतलब क्या करना है, किसी भी प्लेस को क्या करना, सील कर देना। पुलिस कार्डन ऑफ द स्ट्रीट, इस स्ट्रीट को क्या किया, पुलिस ने सील कर दिया, ठीक। उसका अगला है हैंड इन। हैंड इन का मतलब क्या होता है,
टू गिव समथिंग टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब किसी चीज, मतलब कि किसी अथॉरिटी में क्या किसी पर्सन को देना। जैसे प्लीज़ हैंड इन योर की व्हेन यू लीव द होटल, मतलब क्या कर रहा है कि प्लीज़ जो है अपनी चाबी दे देना जब आप होटल को लीव करें। तो क्या करना, मतलब टू गिव समथिंग टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब किसी चीज़ को किसी पर्सन को क्या करना, वो अथॉरिटी दे देना, उसके हाथ में कोई जिम्मेदारी टाइप का दे देना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जैसे आप मान लो, जैसे हम हैं, हम क्या कह रहे हैं कि जैसे अब हम जाएं यहाँ से, तो कोई सर कह रहे सर आप जो है एक दिन वोकैब देख लीजिएगा, वोकैब क्लास एक दिन आप देख लीजिएगा, या इडियम फ्रेज पढ़ा दीजिएगा, या फ्रेजल वर्ब पढ़ा दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्लास को हैंड इन कर रहे हैं, ठीक है, सर को। समझ में आया कि नहीं। स्टो अवे का मतलब क्या होता है, स्टो अवे का मतलब होता है कंसील वन सेल्फ ऑन आ शिप, अपने आप को क्या करना, शिप पे छुपा लेना, या एयरक्राफ्ट पे या अदर पैसेंजर व्हीकल पे अपने आप को छुपा लेना। टू ट्रेवल सीक्रेटली विदाउट पेइंग द फेयर, जैसे ट्रेन में होता है, ट्रेन में लोग कैसे सफ़र करते हैं, स्टो अवे, वो लोग चुपके से जाते हैं बिना वो किसी सब उसके। और देखो जैसे टीटी आएगा, कहीं इधर छुपेंगे, कहीं बाथरूम में छुपेंगे, मतलब अपने आप को कहाँ स्टो अवे करेंगे। ही स्टॉप अवे ऑन अ शिप बाउंड फॉर साउथ अफ्रीका। हाँ, जैसे हम ट्रेन में लोग होते हैं, मान लो जा रहे हैं मुंबई, तो पीपल स्टॉप अवे ऑन अ ट्रेन बाउंड फॉर मुंबई। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो स्टॉप अवे का मतलब होगा कि आप चुपके से कहीं कहीं पे यात्रा करना बिना किराया के, स्टॉप अवे। समझ में आया। उसके बाद अगला है वर्ड आपका रन अगेंस्ट। रन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, to oppose or have an effect that is not helpful towards someone or something, मतलब कि to oppose or have an effect, मतलब अपोज करना या कोई ऐसा इफेक्ट रखना जो कि क्या हो, हेल्पफुल टुवर्ड समवन और समथिंग, जो कि किसी चीज़ के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। ठीक, उसका मतलब हो गया रन अगेंस्ट। समझ में आया कि नहीं। लक इज रियली रनिंग अगेंस्ट यू टुनाइट। समझ में आया। टू अपोज और हैव एन इफेक्ट दैट इज नॉट हेल्पफुल टुवर्ड्स समवन और समथिंग, मतलब कोई चीज़ ऐसा जो आपके हेल्पफुल ना हो, मतलब किस्मत कह सकते हो, जब किस्मत आपकी खराब हो तो क्या, लक इज रियली रन अगेंस्ट यू टुनाइट, आज के दिन तुम्हारी क्या किस्मत जो है तुम्हारे विपरीत है कि नहीं, मतलब आपके फेवर में कोई चीज़ ना हो तो हो जाएगी रन अगेंस्ट। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, आई सबको पसंद आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।